नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव झा। आज बात करेंगे नीट एग्जाम को लेकर उठे सियासी बवाल की। सिर्फ सियासी बवाल ही नहीं, इससे छात्रों का भविष्य भी अधर में है और छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट तक अपनी दहाड़ लगाई थी, जिसके बाद उनकी जीत हुई है। नीट एग्जाम के नतीजे अभी बीते 4 जून को ही आए हैं, जिस दिन देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे। हालांकि देशवासी लोकसभा चुनाव के प्रति मशगूल थे, इसलिए नीट एग्जाम के नतीजों पर उतना ध्यान नहीं किया। लेकिन जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए या फिर जिन बच्चों को मार्क्स में प्रॉब्लम लगी, वो कोर्ट तक पहुंचे। कोर्ट पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने भी कहा था कि वो इन छात्रों का साथ देंगे और उनकी आवाज बनेंगे संसद में। छात्रों का मनोबल बढ़ा और वो कोर्ट पहुंचे। कोर्ट पहुंचने के बाद उनकी जीत हुई और 1563 ऐसे छात्रों का री एग्जाम कंडक्ट करवाने की तैयारी नीट ने की, जो जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला था। उनके साथ दो कंडीशन भी रखी गई कि यदि आप री एग्जाम नहीं देना चाहते हैं तो फिर आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाएगा। अगर आप री एग्जाम देंगे तो फिर आपकी जितनी वैल्यू बनती है उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये चीजें हुई थी, लेकिन नीट में इसी बात को लेकर बवाल भी मच गया था। एनटीए के द्वारा आयोजित इस एग्जाम को लेकर कई छात्र आरोप लगा रहे थे कि इसमें धांधली हुई है। इसमें नेतागण भी सक्रिय हो गए। पक्ष और विपक्ष की तरफ से सियासत गरमाने लगी, सियासत चलने लगी। नेताओं के बयान से यह स्पष्ट हो गया कि अब सरकार भी दबाव में है और एनटीए भी दबाव में है कि वो इस विषय की जांच करवाए। जांच होने लगी और जांच में कई सारे खुलासे होने शुरू हो गए हैं, जैसा कि कई सेंटरों पर फर्जी कैंडिडेट मौजूद थे, जो कि दूसरे कैंडिडेट की जगह पर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि यदि मैं नीट के एग्जाम में बैठूंगा, मुझे एडमिट कार्ड मिलेगा, तो मेरी जगह कोई और व्यक्ति आप आकर पहुंच जाएंगे और एग्जाम दे देंगे। तो कुछ ऐसा ही हुआ है। इसमें 19 लोगों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पटना से ही 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा 5 लोगों की गिरफ्तारी 4 लोगों की गिरफ्तारी पूर्णिया से हुई है और एक सीतामढ़ी के चरौद का रहने वाला है। ये मुन्ना भाई क्या करते थे, ये 20 लाख रुपए पे डील करते थे और उसके बाद कैंडिडेट की जगह पहुंचते थे एग्जाम देने के लिए और उससे क्वालिफाई करने का आश्वासन देकर आते थे। उसके बाद फिर जब कैंडिडेट के नतीजे आए तो वो सच में क्वालिफाई कर गए थे। इस विषय पर अभी और सारे सवाल बवाल होने वाले हैं और फिलहाल जितने सवाल बवाल उठ रहे हैं उस विषय की कल्पना अगर आप करेंगे तो आप फिर ये मानेंगे कि सरकारी एजेंसियों के द्वारा आयोजित हर एग्जाम में धांधली की बात आती है और नीट भी अब उससे अछूता नहीं रहा है। हालांकि पिछले 5 मई को ही इसका एग्जाम हुआ था और बहुत जल्दी इसके नतीजे आ गए थे। इस बात पर भी सवाल लोग उठा रहे थे कि इतनी जल्दी नीट ने कैसे रिजल्ट आंसर शीट तैयार कर दिया। लेकिन अब जब धांधली की बात आ रही है तो सभी व्यक्तियों के समझ में बहुत सारी चीजें आ रही है। तो ऐसे में नीट पर, एनटीए पर सवाल उठ रहे हैं और छात्रों का भविष्य भी अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में एक और सवाल है कि क्या नीट इस एग्जाम को रद्द करेगा और रद्द करने के बाद फिर से नया एग्जाम लेगा, या फिर जिन छात्रों को जितने नंबर्स मिले हैं, अगर नीट रे एग्जाम लेता है तो फिर क्या वो छात्र कोर्ट में पहुंचेंगे। हालांकि ये सारी बातें कोर्ट की तरफ से ही स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन कोर्ट ने छात्रों का पक्ष रखते हुए ये रुख अख्तियार किया था कि जिन बच्चों के साथ समस्या आ रही है उन बच्चों का एग्जाम फिर से किया जाए, री एग्जाम किया जाए और जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन्हें 2 कंडीशन दिया जाए, या तो वो ग्रेस मार्क्स छोड़ दे या फिर उन्हें री एग्जाम में बैठाया जाए। अब जो मुन्ना भाई पकड़े जा रहे हैं, मुन्ना भाइयों के बारे में ये कहानी निकलकर सामने आ रही है कि ये 20-20 लाख रुपए में डील करते थे। इन 20 लाख रुपए में डील करने पर ये कई सरगनाओं के साथ में थे। सपोज एक व्यक्ति यदि किसी एक कैंडिडेट से डील कर रहा है तो उसके पीछे 4 लोगों का हाथ होता था। सभी 5-5 लाख रुपए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे आपस में और फिर उस बच्चे के जगह पर एग्जाम देने के लिए पहुंचते थे। ऐसे में पटना से 14, पूर्णिया से 4 और सीतामढ़ी से 1 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और आगे ये आंकड़ा बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है। फिलहाल इस वजह से सरकार और एनडीए दोनों दबाव में है, दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है और बिहार पुलिस की जांच पर सबकी नजर है। क्या किसी कोचिंग सेंटर से इसके पेपर लीक हुए या फिर क्या किसी कोचिंग सेंटर के संचालक के जरिए ऐसा कुछ हुआ। इससे पहले भी देश भर में कई सारे एग्जाम सरकार के द्वारा कंडक्ट करवाए गए हैं, सरकारी एजेंसियों के द्वारा कंडक्ट करवाए गए हैं और उसमें लोगों को यही दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। चाहे वो मध्य प्रदेश व्यापम घोटाला ले लीजिए, पटवारी परीक्षा ले लीजिए, बिहार एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, बिहार कांस्टेबल का जो अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ था आप उसकी ले लीजिए, या फिर और भी बहुत सारे एग्जाम हुए हैं। शिक्षक भर्ती में भी धांधली की बात कही जा रही थी, हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया।
तो इस तरीके से कई सारी समस्याओं को जन्म दे रहा है एनटीए के द्वारा आयोजित इस एग्जाम के नतीजे। अब ऐसे में देखना होगा कि इस एग्जाम को क्या अभी कंडक्ट करवाया जाता है या फिर बिहार पुलिस अपनी जांच में सारी चीजें स्पष्ट करती है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इस खबर पर हमारी पैनी निगाह बनी रहेगी। देखते रहिएगा फ्रंटलाइन 24।